हेलो गाइस, वेलकम है आपका स्टॉक मार्केट की लर्निंग की एक और वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे। वैसे तो कई तरीके हैं स्टॉक को सिलेक्ट करने के इंट्राडे के लिए, लेकिन जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको कुछ समय देना है, एकदम से रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इसके साथ अगर स्टिक रहेंगे, कम से कम 100 ट्रेड आप लो और फिर देखो कि आपको का सक्सेस रेशियो है इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है, इंट्राडे में स्टॉक आप एक दिन के लिए ही ले पाते हो, मतलब उसी दिन के लिए ले पाते हो। विद इन अ डे आपको उसको बाय या सेल करना होता है और फिर आपको वापस से उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उससे एग्जिट करना होता है। तो जो टाइम फ्रेम है स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए इंट्राडे के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन के टाइम फ्रेम में नहीं जा सकते। हाँ, आप एक ट्रेंड देख सकते हैं स्टॉक का कि किस साइड स्टॉक जा रहा है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन एनालाइज आप उस टाइम फ्रेम पे नहीं करेंगे, लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप एनालाइज नहीं करेंगे। तो एनालिसिस करने के लिए स्टॉक को 15 मिनट और 5 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम आपको रखने हैं स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए इंट्राडे के लिए। टाइम फ्रेम हो गया हमारे पास कि 5 से 15 मिनट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट से 15 मिनट रहेगा। तो जो इस तरीके में हम जो पहली चीज़ देखते हैं वो मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि सपोज ये स्टॉक है, ये अप ट्रेंड में चलते जा रहा है, तो ये देखो, ये हाई लो हाई लो हाई लो बनाते जा रहा है और हायर हाई बनाते जा रहा है। अब इसने क्या किया, इसने अपने हायर लो को कोई नया हायर लो, नया हायर हाई नहीं बना के इसने अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, मतलब अब जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है इसका। ऐसे ही अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तो अप ट्रेंड में जब स्टॉक आएगा तो वो अपने जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करते हुए आएगा। तो ये रहा अप ट्रेंड के लिए। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करते हुए आ रहा है। अब इसके बाद इसने अपने जो लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब अप ट्रेंड में स्टॉक जाने लग गया है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में वो नया हायर हाई और हायर लो फॉर्म नहीं करता है, तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। सेम ऐसे ही लोअर हाई और लोअर लो फॉर्म नहीं करता है तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है और हायर हाई और हाई लो बनाना चालू कर देता है। ठीक है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। जो दूसरी चीज़ देखेंगे हम, वो देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्टॉक बार बार ये रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर एट लास्ट ये ब्रेक करता है अपने रेजिस्टेंस को। तो ये क्राइटेरिया भी हम देखेंगे कि हम एंट्री कब कर सकते हैं, या फिर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम देखेंगे कि हम एंट्री कब ले सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, इस तरीके के अकॉर्डिंग। जो अगली चीज़ हम देखेंगे वो ट्रेंड लाइन देखेंगे। सपोज स्टॉक अब ट्रेंड में है ऐसे, ठीक है, और फिर स्टॉक ने हाई लो अपना ब्रेक कर दिया है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन भी हम इस ट्रेंड लाइन को भी हम एनालाइज करेंगे स्टॉक को सिलेक्ट करते हुए। तो जो अगली चीज़ हमारे पास वो है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक देखिए, यहाँ जैसे हमें कोई हैमर कैंडल मिल गई, कोई शूटिंग स्टार मिल गई, ठीक है, ऐसी कैंडल कोई हमें बुलिश बियरिश ऐसी कोई कैंडल मिल गई तो वो भी हम देखेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस स्टॉक सिलेक्शन के मेथड में आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस में, जो मैं आपको सीधे स्टॉक में जाके दिखाऊंगा कि स्टॉक कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टॉक। तो मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो आइए हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो पहले आपको आ जाना है 15 मिनट में स्टॉक के एनालिसिस के लिए। ये स्टॉक था, ये बार बार लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए स्टॉक चलते चला जा रहा था। तो फिर इसमें क्या आया, यहाँ पे इसने जो अपना लोअर हाई था उसको
फाइनली ब्रेकआउट दिया एक अच्छी कैंडल से, ठीक है। यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया और इसके बाद इसमें लोअर लो बनना बंद हो चुके हैं। अभी लोअर लो बनना बंद हो चुके हैं। जो हमारा पहला क्राइटेरिया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर हमें देखना है कि उसमें कोई अगर डाउन ट्रेंड में है तो कोई लोअर लो या लोअर हाई ना बने, और अगर अप ट्रेंड में है तो कोई हायर हाई या लोअर हाई ना बने। तो यहाँ पे जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका था और इसने नया लोअर लो बनाना बंद कर दिया था और ये एक अप ट्रेंड में चला गया था। ये पहला क्राइटेरिया था। फिर था हमारे पास कि इसमें हमें देखना है कि एक ट्रेंड लाइन, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जा रही है। देखो यहाँ पे स्टॉक ने फाइनली ब्रेकआउट दिया है इसको, ये ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया फिर से, और फिर ये अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस से ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारे पास ट्रेंड लाइन आ चुकी थी ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट हमारे पास ये वाला एरिया जहाँ से उसने ब्रेक किया है, उसी जगह पे वापस से स्टॉक सपोर्ट लेने पहुँच चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया हो गया जहाँ से कि हम स्टॉक को कल के लिए या इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं जिस एरिया से। फिर उसके बाद हमारे पास देखनी है हमें, जब कल हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, इसको तोड़ते हुए कोई अच्छी बुलिश कैंडल या वापस से हमें ऐसे जाके कोई रिवर्सल कैंडल मिल जाए, यहाँ पे जैसे कोई हैमर कैंडल मिल जाए, ठीक है, इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, तो हम बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए तो हम फिर आगे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने स्टॉक को सिलेक्ट कैसे किया है। ये मेरे पास ट्रेंड लाइन बन गई, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो बनना बंद हो चुके हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे टूट चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है, वापस से स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कल अगर हमें यहाँ से इस जोन से कोई अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है, इस जोन से हमें कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलती है या रिटेस्ट में कोई अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ से अपना जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट ये रख सकते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, और दूसरा टारगेट हम पीछे जाके चार्ट में ये वाला एरिया दूसरा टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड का है, मतलब सेल की साइड है, तो वो कैसे सेलेक्ट करना है अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है या नहीं। देखो यहाँ पे ये हायर हाई बना, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, और उसके बाद इसने हाई लो को ब्रेकआउट दे चुका है और हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो चुकी है। ये देखो ट्रेंड लाइन भी जा रही है ना, और हमें एक जो रेजिस्टेंस का एरिया भी दिख चुका है यहाँ पे। कल क्या होगा, हमें यहाँ पे अगर कोई हेल्थी बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी तो हम एंट्री इनिशिएट करेंगे और टारगेट, पहला टारगेट ये रख लेना ये वाला, और दूसरा टारगेट यहाँ पे रख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टॉक हो गया है कल के लिए। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, SBI कार्ड है ये। इससे पहले दिन की जो ट्रेडिंग डे था उसमें जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए थे उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे यहाँ पे टारगेट अचीव किए। अभी ये देखो, ये मेरे पास एक स्टॉक था अप ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लो बनना बंद हो चुके थे, मार्केट का स्ट्रक्चर भी टूट चुका था, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ चुका था। तो हमारे पास एक एरिया आ चुका है जो इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया भी आ चुका था। तो फिर मैंने यहाँ पे 5 मिनट में गया और यहाँ पे मैंने देखा कि एक हेल्दी बुलिश कैंडल, जो हैमर कैंडल है, एक हेल्दी बुलिश कैंडल मुझे दिख गई थी। उसका कंफर्मेशन ये था, मैंने एंट्री इनिशिएट की और ये मेरा टारगेट था, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये मुझे इजीली अचीव हो गया। यहाँ पे 2.72 इसका रिस्क टू रिवॉर्ड था, तो जो कि एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो वो मुझे मिल गया। फिर जो अगला स्टॉक लिया था मैंने, वो लिया था मैंने, ये देखो इसमें भी मैं लोअर लो बनना बंद हो चुके थे, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट हो चुका था और ये मेरे पास एक एरिया आ चुका था सपोर्ट का एरिया, ठीक है, इस जगह पे।
और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ चुका था। तो 5 मिनट में अगर मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिख गई थी हैमर की, ठीक है, और ये मैं इसका कंफर्मेशन भी हो चुका था। आप चाहे तो 15 मिनट में भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट में देखता तो भी मुझे कंफर्मेशन मिल चुका था, ठीक है, ये वाला। लेकिन मैंने 5 मिनट में एंट्री कर ली थी और मुझे ये वाला मैंने अपना टारगेट रखा था और ईजिली मेरे को 4x का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया था। तो ये एक मेथड है जिससे कि आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मेथड ले रहे हैं तो उसके साथ आपको कुछ समय तक तो स्टिक रहना पड़ेगा उसके रिजल्ट देखने के लिए। तो जब तक आप शॉर्ट ट्रेड्स में नहीं ले लेते, आपको इससे हटना नहीं है और उसके बाद आप देखो कि आपको कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। होप आपको ये जो मेथड है ये काम आए और आपकी ट्रेडिंग जर्नी इससे कुछ आपको हेल्प मिल सके आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहेंगी, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उन क्वेरीज और क्वेश्चंस के जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया ये वाला तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और कमेंट करिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।